हेलो दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही रोचक और बहुत ही काम के टिप्स लेकर आई हूँ, जिसको करके आपके समय की बहुत बचत होगी, साथ ही आपके पैसे की भी बचत होगी। आपका पैसा बचेगा, आप उसको और काम में भी लगा सकती हैं, और आपका जो समय बचेगा वो भी आप अपने और काम में लगा सकती हैं। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जब आप मेरे वीडियो देख लें तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं अपनी वीडियो की तरफ चलती हूँ। सबसे पहला टिप्स मैं आपको बताती हूँ। ये हैं हमारे कमरे की जो किनारियाँ होती हैं, टाइल्स लगी होती हैं हर घर में, तो ये जो किनारियाँ होती हैं इतनी गंदी रह जाती हैं कि साफ़ ही नहीं होती। हम लोग रोज़ पोछा लगाते हैं, पोछा से फर्श तो साफ़ हो जाता है, लेकिन जो किनारियाँ हैं वो एकदम गंदी रह जाती हैं, और ये पोछे से भी साफ़ नहीं होती। तो मैं ऐसा उपाय बताऊँगी कि आपकी जो किनारियाँ हैं एकदम साफ़ हो जाएंगी। तो इसके लिए लिया है मैंने एक पुराना कंघा और एक पुराना मोजा, साथ ही एक रबड़ बैंड। मैं बहुत ही रबड़ बैंड यूज करती हूँ अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स में। रबड़ बैंड में ज़रूर ही इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही काम की चीज़ है ये। तो सबसे पहले मैं कंघे को मोजे में इस तरह से डाल दूँगी, यानी कंघे को मैं मोजा पहना दूँगी। मोजा पहनाने के बाद इसको मैं रबड़ बैंड से टाइट कर दूँगी, जिससे इसमें से कंघा बाहर ना निकले। और ये बहुत ही काम की टिप्स है। आप इसको करके पाएंगे कि आपने अपनी जो किनारियां हैं आपके कमरे की या आपके बाथरूम की, कहीं की भी आप किनारियों को इससे साफ़ कर सकती हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका। तो देखिए मेरा कंघा जो ना इस तरह से हो गया। अब इसके बाद जो इसकी ऊपर की साइड है, इस साइड पर मैं लगा लूँगी हार्पिक। आप कोई भी हार्पिक लगा सकती हैं, ब्लू वाला चाहे रेड वाला, हार्पिक तो दोनों ही अच्छे हैं। तो देखिए इस तरह से मैं किनारी पर 1 से 2 चम्मच हार्पिक लगा दूँगी। तो हार्पिक लगाने के बाद चलिए अब मैं बताती हूँ कि इसका मैं क्या करने वाली हूँ। ये हार्पिक बहुत ही काम की चीज़ है, इससे बहुत सारी चीज़ साफ़ हो जाती हैं। अब इस कंघे को मैं किनारी पर रगड़ूंगी। देखिए इस तरह से ये जो किनारी है, मैंने एक टाइल्स की किनारी ली है, और इस किनारी पर जो मैंने मोजे में कंघा लगाया हुआ है और जिस पर मैंने हार्पिक लगाया हुआ है, उस कंघे से मैं किनारी को देखिए इस तरह से साफ़ करूँगी। और साफ़ करने के साथ साथ ही देखिए किनारी भी एकदम साफ़ होने लगी। तो इसका जो मैल था वो एकदम साफ़ होने लगा। जो इसका चिकटापन था किनारी पे, इतना गंदा गंदा सा चीकट सा मैल जमा हो जाता है जो पोछे से साफ़ नहीं होता है, वो इस कंघे से एकदम साफ़ होने लगा है। तो इस कंघे से आप अपने ड्राइंग रूम में या बेडरूम में या किचन में कहीं पर भी इस मैल को साफ़ कर सकती है। देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ हो गया, और कंघा भी बिल्कुल सही बना रहा, साथ ही मोजा भी नहीं फटा है। तो इस तरह से देखिए ये जो मेरी टाइल्स है किचन में, इसकी भी किनारी एकदम काली काली सी हो गई थी, तो मैं इस कंघे से उसको भी साफ़ करती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से वो भी साफ़ हो गई है। तो आप कहीं की भी किनारियाँ जो होती हैं जो साइड की, वो इस कंघे की सहायता से साफ़ कर सकती है। ये बहुत ही बढ़िया उपाय, इसको ज़रूर कीजिएगा। अगली मेरी टिप्स है, ये है हमारे केले। इस समय गर्मी भी है और बरसात भी है, तो केले हमारे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फ्रिज में हम इनको रख नहीं सकते। तो मैं ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपके केले बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आपके केले 8 दिन तक ऐसे ही बने रहेंगे, एकदम तरोताज़ा। तो इसके लिए मैंने लिए टिश्यू पेपर। ये टिश्यू पेपर लिए हैं, और टिश्यू पेपर को इस तरह से मैं खोल कर इनको फोल्ड कर लूँगी। और देखिए इस तरह से मैंने इनको मोड़ लिया। मोड़ने के बाद मैं 2 केले के बीच में इसको इस तरह से लगा दूंगी कि केले जो हैं आपस में रगड़ेंगे नहीं, और वो जब आपस में रगड़ेंगे नहीं तो जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे, ना ही ये जल्दी गलेंगे। केले जो होते हैं थोड़ा सा गल जाते हैं गर्मी की वजह से, लेकिन आप टिश्यू पेपर को इस तरह से लगा देंगी तो आपके केले जल्दी ख़राब नहीं होंगे। जब केले जल्दी ख़राब नहीं होंगे तो आपको बाज़ार से भी जल्दी जल्दी मंगाने नहीं पड़ेंगे। तो देखिए ये आपके पैसों की बचत हुई ना हुई। तो इस तरह से आप अपने केले को सुरक्षित रख सकती हैं और तरोताज़ा बना कर रख सकती हैं। बहुत ही बढ़िया उपाय है, इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। ये आपके केले को सुरक्षित रखने का बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरह से टिश्यू पेपर में लपेटने के बाद इनको आप किसी टोकरी में इस तरह से आप रख सकती हैं। आपके केले 8 से 10 दिन तक ऐसे ही तरोताज़ा बने रहेंगे, ना ही ये गलेंगे और ना ही ये सड़ेंगे। अब हम अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। ये हमारा कैलेंडर। कैलेंडर को इस्तेमाल होने के बाद हम अक्सर रद्दी में डाल देते हैं, लेकिन मैं इसका उपाय बताऊंगी कि आप इसको कभी रद्दी में नहीं डालेंगे। देखिए कैलेंडर के पीछे एक प्लेन साइड होती है, इस साइड को हम बहुत काम में ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया, और जो ऊपर टांगने वाला जो हिस्सा था उसको कैंची से मैंने काट दिया, जिसमें धागा लगा होता है। इसके बाद हम स्टेपलर से इसको स्टेपल कर देंगे, और स्टेपल करने के बाद देखिए ये बन गई हमारी एक कॉपी, डायरी, कॉपी कुछ भी कर सकते हैं। इस कॉपी में आप बच्चों का होमवर्क कर सकती हैं, बच्चों का रफ वर्क करवा सकती हैं। आप अपने इसमें रोज़ का सामान लिख सकती हैं, अपनी मेहंदी का
हिसाब लिख सकती हैं, दूध वाले का हिसाब लिख सकती हैं। आप अपने किचन में इसको रख सकती हैं। आप जैसे सामान भूल जाती बाज़ार से लाना, तो उस सामान को आप इसमें लिख सकती हैं। बहुत ही काम की कॉपी है, ये कभी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा उपाय है ये। तो देखिए, मैं जब बच्चे मेरे छोटे थे तो मेरा कैलेंडर जो था पुराना हो जाता था, तो मैं इस तरह से उनकी कॉपियाँ बना देती थी और बच्चों का रफ वर्क अक्सर इसी में करवाती थी। अभी भी कैलेंडर मेरा पुराना हो जाता है तो मैं कैलेंडर की कॉपी बनाकर अपनी किचन में रख देती हूँ, जिसमें मैं दूध का हिसाब, मेहरी का हिसाब और अपना जो सामान मैं भूल जाती हूँ मंगाना, वो इसमें मैं लिखती रहती हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया उपाय है, इसको आप ज़रूर आजमाइएगा और अपने कैलेंडर को कभी भी रद्दी में मत फेंकिएगा। ये बहुत ही बढ़िया उपाय है आपकी डायरी और या बच्चों के रफ वर्क के लिए बहुत ही अच्छी ये कॉपी है। इसको आप ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इसमें कोई डिज़ाइन भी बना दीजिए। देखिए इस तरह से कितनी अच्छी सी ये कॉपी हो गई। तो आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं चलती हूँ अपने अगले टिप्स की तरफ। ये है मेरा एक पुराना दुपट्टा। दुपट्टे अक्सर पुराने आते हैं, ओढ़ने में भी नहीं आते, उनका क्या करें समझ में नहीं आता। तो बहुत सारे उपाय हैं दुपट्टे के जो आप कर सकती हैं। तो देखिए, मैं इसका ऐसा उपाय बताऊँगी कि आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है, हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा। तो देखिए, इसके बाद मैंने एक रबड़ बैंड भी लिया है और मैं दुपट्टे को इस तरह से देखिए फ़ोल्ड बनाऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने ये थोड़ी सी चुन्नट भरते हुए इस तरह से दुपट्टे को मैंने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद रबड़ बैंड को मैं दुपट्टे की ऊपर की साइड में इस तरह से लगा दूंगी डबल फोल्ड करके। तो जैसे ऊपर ऐसा लगेगा जैसे एक फूल सा बन गया है। और इसके बाद चलिए मैं बताती हूँ मैं अपने इस दुपट्टे को इस तरह से फूल बनाकर मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो मैं चलती हूँ अपने किचन की तरफ। किचन में जो हमारा सिलेंडर है, ये देखिए सिलेंडर हमारा बाहर की तरफ रखा रहता है क्योंकि अंदर स्पेस कम है और ये देखने में भी थोड़ा अजीब लगता है कि बाहर सिलेंडर रखा है। तो मैं सिलेंडर को इससे कवर कर दूंगी, तो हमारी जो सिलेंडर है उसकी सुंदरता भी बढ़ जाएगी, देखने में भी ख़राब नहीं लगेगा। तो मैं इस तरह से मैंने ऊपर जो इसकी चुन्नट भरी थी उसको मैं ऊपर साइड में रखूँगी, जो मैंने फूल सा बनाया था। और नीचे मैं इस तरह से इसको लटका दूँगी। ये जो पाइप आ रहा है ये भी इसमें फंसे नहीं। तो देखिए मैंने इस तरह से बना दिया, ऊपर बना दिया है फूल सा और नीचे इस तरह से मैंने ये दुपट्टे को लटका दिया। तो एक तरह से ये जो हमारा सिलेंडर है कवर हो गया और देखने में इतना अच्छा लग रहा है, एकदम इसकी खूबसूरती भी बढ़ गई है। आप अपने सिलेंडर को इस तरह से कवर करके रख सकती, किसी भी दुपट्टे से, किसी भी साड़ी से आप इसको इस तरह से रख सकती हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा, गंदा भी नहीं होगा। आपका जब गंदा हो जाए दुपट्टा आप इसको धुल सकती हैं, दूसरा आप टांग सकती हैं। ये बहुत ही बढ़िया उपाय है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। आपके दुपट्टे का इस्तेमाल भी हो जाएगा, साथ ही जो आपका सिलेंडर है वो भी देखने में एकदम बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए मैं इसके बाद चलती हूँ अपने अगले टिप्स की तरफ। ये है हमारे स्कूल के जूते। बच्चों के जूते हैं, ये बहुत गंदे हो गए, इस समय बारिश है ना, गंदे हो जाते हैं। पॉलिश ख़त्म हो गई है, कैसे पॉलिश करें समझ नहीं आता। भाई स्कूल में तो पॉलिश के ही जूते पहन के जाने, तो इसका बहुत ही सरल उपाय मैं बताती हूँ। ये लिया है मैंने सरसों का तेल, और सरसों का तेल मैं ज़्यादा नहीं लाऊंगी, बस एक टीका ऊपर लगाया, एक टीका नीचे लगाया। इस तरह से हम इस जूते में तेल लगा देंगे। और तेल लगाने के बाद देखिए मैं क्या करूँगी, बचपन में जब हम अपने जूते पहनते थे, गंदे हो जाते थे या पॉलिश नहीं होती थी, तो हमारी जो माँ थी वो इस तरह से जूतों को पॉलिश कर देती थी। तो जूते जो थे एकदम चमक जाते थे, पॉलिश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ब्रश से मैं इस तरह से जूतों को पॉलिश कर दूँगी। देखिए एकदम ऐसे लगेंगे बिल्कुल नए जूते हैं। तो ये बरसात में आप जूतों को इस तरह से पॉलिश कर सकती है। आपके पास पॉलिश ख़त्म हो गई हो तो आप ऐसे अपने जूतों को एकदम चमकदार, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे नए जूते आ गए, इस तरह से आप कर सकती हैं। और तेल लगाने से जूते ख़राब भी नहीं होंगे, क्योंकि बरसात है, फंगस भी हो जाती है। तो तेल से जो है एकदम बढ़िया बने रहेंगे, जूते भी जल्दी ख़राब नहीं होंगे, लाइफ भी बढ़ेगी जूतों की। तो इस तरह से देखिए मैंने ये जूता पॉलिश किया, एकदम चमक रहा है कि जैसे मैंने बाज़ार में इसकी पॉलिश कराई है। और इसी तरह से मैं दूसरा जूता भी पॉलिश कर लूँगी। तो ये बहुत ही बढ़िया उपाय है, बहुत ही कम पैसे का, एक तरह से फ्री का उपाय है। आप इसको जब भी आपके पास पॉलिश ख़त्म हो गई हो, पॉलिश हो तब भी आप इसको जूतों को इस तरह से चमका सकती हैं। बहुत ही बढ़िया जूते हो गए एकदम नए जैसे। स्कूल में भी टीचर बड़ी खुश होएगी कि इतने चमकदार जूते पहन के बच्चे आए। तो इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। और मेरे ये जो भी टिप्स हैं आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर मेरे वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव्स में। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।